हे डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अर्शियारा। आज की इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस एक्शन वर्ब्स के थ्रू सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ये हमारी एक्शन वर्ब सीरीज़ है जिसमें हम काफ़ी सारे वर्ब सीख रहे हैं ताकि हम अपनी इंग्लिश को बहुत फ्लुएंट कर सकें, हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें और लिख सकें। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई कैन नॉट बिलीव दैट ही हैज़ बिट्रेड यू। इस सेंटेंस में बिलीव हमारी वर्ब है जिसका मतलब होता है विश्वास करना। आई कैन नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, दैट ही हैज़ बिट्रेड यू, कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। नेक्स्ट वर्ब इज सर्व। सर्व का मतलब होता है परोसना। द फूड विल बी सर्व्ड विद इन 30 मिनट्स, यानी खाना 30 मिनट के अंदर परोसा जाएगा। नेक्स्ट वर्ब इज़ अश्योर। अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, यकीन दिलाना। कैन यू अश्योर मी दैट नो वन विल रिफ्यूज़ टू डू इट। क्या तुम मुझे विश्वास दिला सकते हो कि कोई भी ये करने से मना नहीं करेगा, ये इनकार नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ब इज़ बाउंस। बाउंस का मतलब होता है उछलना। द बॉल विल बाउंस इफ़ यू थ्रो इट ऑन द ग्राउंड। गेंद उछलेगी अगर तुम इसे ज़मीन पर फेंकोगे। नेक्स्ट वर्ब इज़ एम्फोसाइज। एम्फोसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। शी एम्फोसाइज्ड द पॉइंट वाइल टेलिंग हर, यानी उसने अपने पॉइंट को एम्फोसाइज किया, उस पर जोर दिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। इन इंडिया, इंडिया में पीपल ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग नमस्ते। इंडिया में लोग एक दूसरे को नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं, जब उनसे मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज़ एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है अचंभित कर देना, चौंका देना, सरप्राइज कर देना। पलक एस्टोनिश्ड एवरी वन बाय हर सक्सेस, यानी पलक ने अपनी सक्सेस से, अपनी कामयाबी से सबको चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ बेग। बेग का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ही बेग्ड बिफोर हिज पेरेंट्स फॉर कमिंग लेट, यानी उसने अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी लेट आने के लिए, क्योंकि वो लेट आया इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी। नेक्स्ट वर्ब इज़ हरी। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी करना। यू नीड नॉट हरी, तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। नेक्स्ट वर्ब इज़ जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सिद्ध करना, प्रूफ करना। वी वॉन्टेड टू जस्टिफाई आवर सेल्व्स बट कुड नॉट, यानी हम अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे, साबित करना चाहते थे, पर नहीं कर पाए। नेक्स्ट वर्ब इज़ पील। पील का मतलब होता है छीलना। यू मस्ट पील द ऑरेंज बिफोर यू ईट इट, यानी तुम्हें ऑरेंज खाने से पहले छील लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ब इज़ रियलाइज़। रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, पछतावा होना। तानिया हैज़ रियलाइज्ड दैट शी हैड मेड अ मिस्टेक, यानी तानिया को एहसास हो गया था कि उसने गलती की है। नेक्स्ट वर्ब इज़ सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, कुछ लगना। इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट शी इज़ नॉट हैप्पी, कि वो खुश नहीं है। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है स्पेसिफिकली किसी चीज़ को बताना, साफ रूप से बताना, डिटेल में। वाई डोंट वी स्पेसिफाई व्हाट वी वांट टू ईट, हम क्यों नहीं बताते खुल के कि हम खाना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्पेल। स्पेल का मतलब होता है कुछ लिखना। कैन शी स्पेल हर नेम करेक्टली, क्या वो अपना नाम सही से लिख सकती है। नेक्स्ट वर्ब इज़ अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाकर खोलना, वो चीज़ बंद है, आप उसको फैलाकर खोल दो। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू अनफोल्ड द मैप, मैं नहीं चाहती कि तुम मैप या नक्शे को पूरा खोलो। नेक्स्ट वर्ब इज़ विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना। वी विजुअलाइज्ड एन ओशियन एज वी क्लोज्ड आवर आइज़, जैसे ही हमने अपनी आंखें बंद की हमने एक ओशियन को विजुअलाइज किया या इमेजिन किया। नेक्स्ट वर्ब इज़ अर्ज। अर्ज का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। दे अर्ज्ड मी टू क्रैक द एग्जामिनेशन, यानी उन्होंने मुझे प्रेरित किया क्या करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट वर्ब इज़ थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। द थीव्स थ्रेटन्ड अस विद अ गन, यानी चोरों ने हमें बंदूक दिखाकर या गन दिखाकर धमकाया। नेक्स्ट वर्ब इज़ टेंड। टेंड का मतलब होता है कुछ करना या होना। व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थकी हुई होती हूँ, आई टेंड टू मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियाँ करती हूँ या मुझसे गलतियाँ हो जाती है। नेक्स्ट वर्ब इज़ वार्न। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, किसी को अलर्ट करना। शी वार्नड मी अबाउट द डेंजर्स, यानी उसने मुझे खतरों के बारे में वार्न किया, चेतावनी दी। नेक्स्ट वर्ब इज़ वेव। वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना। द चाइल्ड वेव्ड अ हैंड एट मी, यानी बच्चे ने मेरी ओर हाथ हिलाया। नेक्स्ट वर्ब इज़ नर्चर। नर्चर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, किसी का ख्याल रखना या उसको प्रोत्साहित करना, देखभाल करना।
यू हैव टू केयरफुली नर्चर दी प्लांट्स, यानी तुम्हें प्लांट्स को, पौधों को देखभाल करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने प्लांट्स की देखभाल करने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट देम टू प्रोड्यूस गुड फ्रूट्स, अगर तुम चाहते हो कि उनसे अच्छे अच्छे फल निकल कर आएँ। नेक्स्ट वर्ब इज़ मेजर। मेजर का मतलब होता है नापना। द टेलर मेजर्ड हर फॉर अ न्यू ड्रेस, यानी टेलर ने नए ड्रेस के लिए उसका नाप लिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ ले। ले का मतलब होता है बिछा देना या रख देना या फिर लेटा देना। ले दी बेडशीट केयरफुली ऑन द ग्राउंड, यानी ज़मीन पर बेडशीट को सही से सावधानी से बिछा दो। एंड द लास्ट वर्ब इज़ इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना। द रिजल्ट्स इलस्ट्रेट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू वेयर योर सीट बेल्ट, यानी परिणाम हमें ये उदाहरण देते हैं या हमें ये समझाते हैं कि सीट बेल्ट बांधना कितना ज़रूरी है। मतलब मान ले आप बिना सीट बेल्ट बैठे कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर एक्सीडेंट होते होते बचा है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि सीट बेल्ट बांधना कितना ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस हमें यही समझा रहा है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे एक्शन वर्ब सीखे, साथ ही साथ उनके थ्रू सेंटेंसेस भी सीखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल वीडियोज़, और मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।